द्रुपद पुत्री द्रौपदी अद्भुत सौंदर्य की स्वामी थी। राज परिवार में जन्म और लाड प्यार में पली द्रौपदी के इसी अहंकार ने न सिर्फ महाभारत युद्ध की कथा लिखी बल्कि खुद उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने से पहले ही मृत्यु लोक में ही प्राण त्यागने पड़े। आइए जानते हैं द्रौपदी के वह 3 पाप जिसके कारण वह स्वर्ग लोक के रास्ते में जाते हुए ही मृत्यु लोक में छूट गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाभारत में श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस है विजय, पांचजन्य, उद्घोष, जलज। कमेंट्स में सभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सही उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। मित्रों, द्रौपदी से 5 पांडवों ने अपने वनवास के दौरान स्वयंवर जीतकर विवाह रचाया था। 5 पांडवों की पत्नी होने के कारण ही उन्हें पांचाली का दर्जा भी दिया गया था। लेकिन द्रौपदी ने कई गलतियां की थी जिसके कारण वो सशरीर स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंच सकी थी। हुआ यूं था कि हस्तिनापुर से पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया था, तो द्रौपदी समेत सभी पांडव स्वर्ग यात्रा के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में जाते जाते सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर और उनका एक कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग लोक तक पहुंच सके थे। लेकिन द्रौपदी ने ही सबसे पहले अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसका की कारण इस प्रकार है। स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजकुमारों का अपमान करना। द्रौपदी के विवाह के लिए राजा द्रुपद ने पांचाल देश में स्वयंवर आयोजित किया था। इसमें बड़े बड़े राज्यों के सम्राट, राजा और राजकुमार आए थे। इसमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन के अलावा तपस्वी के भेष में पांडव भी पहुंचे थे। इसी दौरान अधिकांश राजकुमार मछली की आंख नहीं भेज सके थे, तो कर्ण अपने सिंहासन से उठते हैं। लेकिन द्रौपदी ने मुख पर ही उन्हें यह कहकर अपमानित कर दिया कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती और वह कोई क्षत्रिय नहीं है। इसके चलते उसे प्रतियोगिता में अवसर ही नहीं लेने दिया गया था। इंद्रप्रस्थ में मेहमान बनकर आए दुर्योधन का अपमान करना। अज्ञातवास काटकर हस्तिनापुर लौटे पांडवों को जब अपना हिस्सा मिला तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और इसे अद्भुत तरीके से सजाया संवारा। इसे देखने के लिए दुर्योधन समेत कौरव और दूर दराज के राजा भी पहुँचे। यहाँ एक विचित्र परिसर था। यहाँ आए दुर्योधन इसमें भ्रमित हो गए और दीवार से टकरा गए। यह देखकर वहाँ मौजूद द्रौपदी ने उपहास उड़ाते हुए दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर अपमानित किया और इसी अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया था और यही चीरहरण आगे चलकर महाभारत का मुख्य कारण बना। 5 पतियों में सर्वाधिक अर्जुन से प्रेम करना। स्वयंवर में जीत के बाद जब पांडव द्रौपदी को लेकर जंगल में अपनी कुटिया में लेकर पहुंचे तो वहां मां के आदेश पर उनका विवाह 5 भाइयों से करा दिया गया था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम करती थी। इसका खुलासा धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग के रास्ते पर चलते हुए उस समय किया था जब वह लड़खड़ाकर गिर गई थी। भाइयों ने उनके गिरकर मृत्यु को प्राप्त करने की वजह पूछी तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन से सर्वाधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है, जबकि उसका विवाह तो 5 भाइयों के साथ हुआ था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे स्वर्ग की ओर बढ़ गए। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। महाभारत में श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख था।